हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। माय नेम इज़ पमिता सिंह कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा लीनियर मैट्रिसेस एज ए लीनियर कंपोजिशन, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ख़त्म कर दिया है टॉपिक। अब हमारा लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। मैंने कल आपको बताया था सिलेबस का, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कंपोजिशन। ठीक है, मैट्रिक्स कंपोजिशन। मैट्रिक्स कंपोजिशन क्या होता है? देखो, मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे आई स्केलर जहाँ लैंड करता है और जे स्केलर जहाँ लैंड करता है, वो जब अपनी मूवमेंट करते हैं तो जो मूवमेंट करते हैं वो लीनियर डायरेक्शन में, तो जहाँ मूवमेंट करते हैं वहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा नया वेक्टर कहाँ बनेगा। अब हम इसी चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, अगर हम देखें जो हमें कंप्यूटर महाशय बताते हैं लैपटॉप पर, मतलब जो हम एआई मॉडल में देखते हैं, वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ए है, बी, सी और डी, ये हमारी पहली मैट्रिक्स हो गई M1। ठीक है, और ये हो गई हमारी दूसरी मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं E F G H। और यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, ये हो गई हमारी दूसरी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो जैसे कि यहाँ पर है ये वाली, इसे हम मान ले आई। ठीक है, आई स्केलर इसे मान ले दूसरे मैट्रिक्स को, और इसे मान लेते हम जे स्केलर, यानी कि ये वाला, ये एक्स वाला है और ये वाई वाला है। हम इसे आई और जे मान लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसकी आई की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? और ये ए बी सी डी क्या है? वो ये है जहाँ पर ये लैंड करे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ लैंड करे हैं, तो ये किस खाने पे करें? 2 पे करें। मैंने ऐसे भी बताया था 2 3, ये वो है। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे वाला। तो ए बी सी डी, इसको हम यहाँ से आई पहले ले लेंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे आई की इसकी ई और जी की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, किसी करेंगे ई और जी की। तो ई क्या है? ए सी प्लस ई। कैसे? ई की पहले यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, ई की मल्टीप्लाई पहले करेंगे इससे, फिर जी की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो और यहाँ पर जी और फिर ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा था? लीनियर अलजेब्रा वेक्टर्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, बस वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर का एडिशन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बताया था ना मैंने। तो वेक्टर ये हो गया, ए और सी वेक्टर हो गया, इनका तो एडिशन है। और स्केलर किसे कहते हैं? आई स्केलर, जिसकी मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं पता हो, तो ये स्केलर हो गया ना। ई और जी ये वाला स्केलर हो गया। तो इन स्केलर के मल्टीप्लिकेशन को, और वेक्टर हो गया ए और सी, इनके एडिशन को ही लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे जी आ गया, इस जी को हम, ये वाला जी करेगा मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, किससे? बी और डी से। ठीक है, अब इनसे जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या आएगी? वो ये आएगी, ई का ए से मल्टीप्लाई कर दो, ई ए। ठीक है, और ई की सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ आ गया ई सी। अब ऐसे ही जी की बी से मल्टीप्लाई कर दो, और डी की जी से मल्टीप्लाई कर दो। एडिशन तो हो ही गया। ठीक है, तो ये एक नया मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, हमारा ये एक नया मैट्रिक्स बन के यहाँ तैयार हो गया।
किससे तैयार हुआ? ये आई स्केलर से, एक्स के कोऑर्डिनेट से हमने मल्टीप्लाई कर दी इसमें। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या? अब दूसरे स्टेप में आप बताओ, एफ और एच को ही हम फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी। और अब की बार पहले यहाँ ई जी लिखा था, अब यहाँ एफ एच लिखेंगे, एफ एच। और एफ की पहले ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एच की बी डी से, ये एच है, ठीक है, बी और डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इस देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, जहाँ पर जे लैंड करेगा, जे लैंड करेगा, नया वेक्टर क्या होगा, नया वेक्टर या मैट्रिक्स क्या बनेगी, ठीक है, वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो जे वाली की मैट्रिक्स यानी कि जे ये वाला एफ एच, तो नया मैट्रिक्स ये क्या देगा, नया मैट्रिक्स हमें ये देगा, ये क्या है, अब बताओ। एफ की पहले ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ए सी एफ, फिर यहाँ बी एच, यहाँ डी एच, ठीक है। ये हो गया जहाँ पे आई लैंड करता है, जहाँ पे आई लैंड करता है और जहाँ पर जे लैंड करता है। तो मिलके क्या बना, मिलके बना ये क्या, ए ई, देखो ए ई ये वाला, ठीक है, बी जी ई सी डी जी और प्लस एफ ए बी एच सी एफ डी एच, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स हमें मिलके तैयार हो गई, यानी कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको, ए बी सी डी को ई एफ जी एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नई मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो ये आएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम मैट्रिक्स कंपोजिशन कहते हैं, मैट्रिक्स कंपोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया ये क्या चीज़ है? तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और मैट्रिक्स कंपोजिशन का हमने 5th टॉपिक फिनिश कर दिया है, लीनियर अलजेब्रा का। और देखो ये आपको इतना दिमाग में बसाने की ज़रूरत नहीं है, पर समझने की ज़रूरत है कि हमें मैट्रिक्स कंपोजिशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर होता क्या है, हमें देखो हमारी जो इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं, उसमें क्या बोलते हैं, डाटा साइंस के जो इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है मॉड्यूल्स में, जो मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल्स, जैसे चैट जीपीटी हर चीज़ ला के दे देता है ना, ऐसी डाटा साइंस में भी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, वो सारी मल्टीप्लिकेशन ये सब करती हैं। आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाटा साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जब आपके सामने ऐसे, सपोज करो जब आपके सामने ऐसे मैट्रिक्स आ गई है ना, आपको मैट्रिक्स देख के आपको, और आपके पास सामने प्रॉब्लम आ गई, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस पे कौन सा लीनियर अलजेब्रा, हमें इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर चीज़ में क्या निकालना है। मतलब कि हमें इसमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, नया वेक्टर फाउंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कि सपोज करो आपको कुछ भी, जैसे जैसे कोविड-19 का ही ले लो, कोविड-19 आया था ना, तो कोविड-19 में जब हमारे पास दवा आई होगी, जब हमारे पास दवा नहीं थी, अलग अलग दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से, कीटाणु के हिसाब से रिएक्शन करके दिखाई थी ना, तो सपोज करो ये वाला कीटाणु हो गया और ये दवाई हो गई, इन दोनों के कीटाणु की और दवाई की मल्टीप्लिकेशन करके क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट जो निकला जिसमें कीटाणु मर गए और यहाँ पे वैक्सीन बन गई, ठीक है। जिस दवाई ने अच्छा काम करा, कीटाणु पे प्रहार करा, वही कीटाणु और दवाई वो वैक्सीन बन के तैयार हो गई। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स कंपोजिशन, जो आपस में मिल गई।
तो इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स कंपोजिशन। समझ में आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, उसमें पर्टिकुलर मॉडल में आपको क्या अप्लाई करना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का। और आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब और करिए ताकि मैं लाइव आकर आपको ये सब पढ़ा सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। सीखते रहिए। नमस्ते।